हेलो एवरीवन, आज है 1 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। 4 रुपए 75 पैसे का ये शेयर है और विकास लाइफ केयर का जो शेयर है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा है, क्योंकि जब भी शेयर में तेजी आती है प्रमोटर भैया बेचने में लग जाते हैं, जब भी गिरावट आती है प्रमोटर खरीदने में लग जाते हैं। ये वो कंपनी है जहां पर ऑपरेटर नहीं बल्कि प्रमोटर गेम खेलते हैं लोगों के साथ। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, विकास लाइफ केयर अभी टूट रहा है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो ये 5 रुपए 10 पैसे से नीचे की तरफ टूटता हुआ नजर आया है, लेकिन एक महीने में जहां शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। लेकिन एक साल में अगर आप देखोगे तो 35% का ग्रोथ है। कहां पे था शेयर? तो शेयर था 3 रुपए 15 पैसे 20 पैसे के आसपास। एक बहुत बड़ी रफ्तार आई, 8 रुपए तक गया, टूट के बिखर गया, फिर रफ्तार आई, फिर टूट गया, फिर रफ्तार आई। देखिए यहां पर क्या होता है ना कि जब भी शेयर टूटता है ना कई सारी खबरें आ जाती है। जैसे कि एक खबर यहां पर ये देखो कि विकास लाइफ केयर ने अक्वायर किया 51% स्टेक शशि बेरीवाल कंपनी में। और ये शशि बेरीवाल कंपनी की अगर हम बात करें तो ये एफएमसीजी की कंपनी है। छोटी सी कंपनी जरूर है, लेकिन 11 करोड़ में, देखो कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 11 करोड़ में 51% का स्टेक इन्होंने खरीद लिया है यहां पर। और यहां पर कब ये जो कंपनी है ये करती क्या है? तो एग्रो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग premium agro products such as cashew nuts, almond and premium rice and then move to the bean process selected spices। तो ये कई सारे स्पाइसेस जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया है, तो ये सारे बनाती है कंपनी, काम करती है। एंड कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर स्ट्रेटेजिक कोलोब्रेशन एंड टू ऐड ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट इन इट्स प्रोडक्ट लाइन। तो यहाँ पर ये सिंपल चीज है, कंपनी ने इसको खरीदा। छोटी सी कंपनी जरूर है, इतना ही नहीं, शशि बेरीवाल कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है पैकेज बेवरेज सच एज फ्रूट जूस ऑफ वेरियस वेराइटीज एंड ड्रिंक्स कई सारे हैं, जिसमें कोला है, ऑरेंज है, मैंगो है, इसके अलावा इंडियन में जीरा एंड शिकंजी ड्रिंक्स। तो ये कंपनी करती है, छोटी सी कंपनी, इसको इन्होंने खरीद लिया। एक और कंपनी इन्होंने अक्वायर करी थी, मतलब 30% स्टेक खरीदा था अर्ध सैनिक कैंटीन में 15 करोड़ रुपए में। तो देखा जाए तो कंपनी इन खबरों की वजह से चर्चा में रहते हो, जब भी ऐसी खबरें आती है शेयर भाग जाता है। विकास लाइफ केयर की अगर आप बात करो तो भैया इनका जो पेटेंट है वो भी इनको मिल चुका है। वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकल वाला जो पेटेंट है इनका, वो भी इनको अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू भी हो चुके हैं। हालांकि इनके सेल में 95% का ग्रोथ आया है और ये बहुत बड़ा जंप है। ये सितंबर क्वार्टर में 131 करोड़ का मुनाफा कमाया, सॉरी इनका रेवेन्यू था, और जो प्रॉफिट था ये 2 करोड़ 35 लाख के आसपास का था। ये ज्यादा नहीं, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2 करोड़ 50 लाख के आसपास वो हुआ करता था, लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में लाखों में था इनका, मतलब कि काफी कम था। तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में धीरे धीरे ही सही लेकिन जंप जरूर आया है। विकास लाइफ केयर को लेकर अगर हम देखेंगे तो विकास लाइफ केयर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 21% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 79% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो कंपनी क्यों क्यों कंट्रोवर्शियल है, मैंने पहले ही कहा कि आप देखो प्रमोटर भैया बेचने में सबसे आगे लगे रहते हैं। यहां पर प्रमोटर विकास गर्ग जो है, नंद किशोर गर्ग जो है, विकास गर्ग नंद किशोर गर्ग, अगर आप देखोगे ना इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी, तो प्रमोटर के खरीदने से ज्यादा बिकवाली के ट्रांजैक्शन ज्यादा नजर आते हैं। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा भैया लोगों को डराता जरूर है, क्योंकि प्रमोटर पे भरोसा करना यहां पर मुश्किल होता जा रहा है। प्रमोटर ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी होल्डिंग को घटाया है, कम किया है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी खबरें आती है जो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करती है कि कंपनी कुछ तो कर जरूर रही है, जो कि अच्छा जरूर है। लेकिन जिस तरीके से प्रमोटर अपनी होल्डिंग को घटा रहे, कम कर रहे, ये भी उतना पॉजिटिव साइन नजर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जो किसी की समझ में नहीं आ रहा है अभी के वक्त में। इन डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि कंपनी पे भी करती है। यहां पर आप देखो फाइनेंशियल 2022 में 300 करोड़ का मुनाफा कमाया इसने, 300 करोड़ का। हालांकि सितंबर में 130 करोड़ का प्रॉफिट है, मतलब कि एवरेज निकालोगे तो भाई साहब एवरेज 500 करोड़ की बनती है इनकी, उससे ज्यादा की बनती है। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ रहे हैं इनके। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो प्रॉफिट 28 करोड़ का था, हालांकि बहुत ज्यादा था, लेकिन इस बार सितंबर क्वार्टर में कितने हुए? सिर्फ 2 करोड़ 35 लाख, जो कि कम है। लेकिन फिर भी एक ऐसा शेयर जो 4-5 रुपए का है, जो अगर प्रॉफिट
क्वार्टरली 2-3 करोड़ का भी कमाता है तो मेरे हिसाब से वो अच्छा है कि कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में नहीं, कंपनी प्रॉफिट कर रही है। विकास लाइफ केयर को लेकर अगर आप देखो तो खरीदारी करने के सही मौके को शायद ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है और ना ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म में किसी का पैसा बना हुआ है। 22 का इसका पी है, सेक्टर पी 56 का है, ये सस्ता कह सकते हो आप इसको। विकास लाइफ केयर में होल्डिंग की तरफ जाए, शेयर होल्डिंग की तरफ, तो जैसे कि मैंने कहा भैया प्रमोटर का गेम यहां पर किसी के समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ प्रमोटर बड़े बड़े एक्विजिशन भी कर रहे हैं, हालांकि उनके लिए तो बड़े ही हैं जिस साइज की ये कंपनी है। अब देखिए 14.81% की होल्डिंग प्रमोटर की जो थी आज घट के 13.31 पे आ चुकी है। उसमें से भी पहले एक भी शेयर गिरवी नहीं था, आज 1.68% की होल्डिंग गिरवी है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं है, डोमेस्टिक के पास कुछ नहीं, लेकिन सरप्राइजिंगली एक ही क्वार्टर में पता नहीं एफआईएल्स को यहां पर क्या दिख गया कि जो मार्च क्वार्टर तक एफआईएल्स की होल्डिंग 0.03% की थी, आज वो बढ़कर हो चुकी है 12.21%। एक बहुत बड़ा जंप एफआईएल्स ने दिखाया है यहां पर, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर है। हालांकि ये जून क्वार्टर का डेटा है, सितंबर का डेटा अभी तक आया नहीं है। जैसे ही सितंबर का डेटा आएगा डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। और रिटेल और अदर्स की मिलाकर यहाँ पर देखें तो 74.48% की होल्डिंग है, उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 57.19% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। विकास लाइफ केयर एक छोटी सी कंपनी जरूर है, लेकिन कंपनी एफएमसीजी में और फार्मा में काफी बड़ा काम करने जा रही है। अकॉर्डिंग टू न्यूज जो खबरें आ रही है उसको अगर हम सही माने तो एफएमसीजी में और कंपनी फार्मा में जो है वो काफी कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही है। कई छोटे बड़े एक्विजिशन भी किए हैं उसको लेकर इन्होंने, जो कि अगेन एक अच्छी बात जरूर है। लेकिन देखना ये होगा कि जो एक्विजिशन इनकी तरफ से हुए हैं वो कितने सही रहते हैं और कंपनी क्या वाकई में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर पाती है कि नहीं, वो भी यहां पर देखना जरूरी है। तो अभी के लिए विकास लाइफ के डेफिनेटली अगर हम न्यूज की माने तो लोगों को काफी एक्साइट कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से एक ही नेगेटिव ड्रॉबैक है यहां पर और वो है कंपनी के प्रमोटर्स। कंपनी के प्रमोटर्स भैया बेचने के लिए जब भी शेयर में तेजी आती है बेचने के लिए लाइन लगा देते हैं और ये कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर है ये, और इसीलिए यहां पर भरोसा उतना ज्यादा नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, मैनेजमेंट की जो एक्शन है, उस पर उतना ज्यादा भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है यहां पर। और यही वजह है कि मैंने पहले भी कहा था विकास लाइफ का कि देखो अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो, लेकिन 5 रुपए के ऊपर कभी मत खरीदना। 4 रुपए के नीचे अगर जाता है या 4 रुपए के आसपास होता है, 4 रुपए 10 पैसे या फिर 4 रुपए के नीचे, तो वहां से खरीदारी के या फिर रिस्क लेने के मौके बन सकते हैं यहां पर। और अगेन मैं कहें तो जिस तरीके की मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तब तो डेफिनेटली कह सकते हैं अच्छा तेजी बनेगी। लेकिन वापस ये अपने पुराने कांड पे उतर आए तो डेफिनेटली इन पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यही कहूंगा कि अगर आप खरीदारी भी करते हो तो सोच समझ के करें, हल्का फुल्का निवेश ही करें। बहुत बड़ा पैसा गलती से भी विकास लाइफ केयर में मत लगाइएगा, उतना ही पैसा लगाइए जितना आप रिस्क ले सकते हो यहाँ पर। और मैं भी कहूंगा वो भी बहुत मिनिमम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो फायदे में रहेंगे, वो भी कहाँ पर, 4 रुपए के आसपास। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। विकास लाइफ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।